प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। हे इस्राएल, तू देश देश के लोगों की नाई आनंद में मगन मत हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर को छोड़कर वेश्या बनी। तूने अन्न के एक एक खलिहान पर छिनाल की कमाई आनंद से ली है। वे न तो खलिहान के अन्न से तृप्त होंगे और न कुंड के दाख मधु से, और नए दाख मधु के घटने से वे धोखा खाएंगे। वे यहोवा के देश में रहने न पाएंगे, परंतु एप्रैम मिस्र में लौट जाएगा और वे अश्शूर में अशुद्ध वस्तुएं खाएंगे। वे यहोवा के लिए दाख मधु अर्घ जानकर न देंगे और न उनके बलिदान उसको भाएंगे, वरन शोक करने वालों किसी भोजन वस्तु ठहरेंगे। जितने उसे खाएंगे सब अशुद्ध हो जाएंगे। उनकी भोजन वस्तु उनकी भूख बुझाने ही के लिए होगी, वह यहोवा के भवन में न आ सकेगी। नियत समय के पर्व और यहोवा के उत्सव के दिन तुम क्या करोगे? देखो, वे सत्यानाश होने के डर के मारे चले गए, परंतु वहां मर जाएंगे, और मिस्री उनकी लोथे इकट्ठी करेंगे और मोप के निवासी उनको मिट्टी देंगे। उनकी मनभावनी चांदी की वस्तुएं बिच्छू पेड़ों के बीच में पड़ेगी और उनके तंबुओं में झड़बेरी उगेगी। दंड के दिन आए हैं, पलटा लेने के दिन आए हैं, और इस्राएल यह जान लेगा कि उनके बहुत से अधर्म और बड़े द्वेष के कारण भविष्यवक्ता तो मूर्ख, और जिस पुरुष पर आत्मा उतरता है वह बाबला ठहरेगा। एप्रैम मेरे परमेश्वर की ओर से पहरुआ तो है, भविष्यवक्ता सब मार्गों में बहेलिए का फंदा है, और वह अपने परमेश्वर के घर में बैरी हुआ है। वे गिबा के दिनों की भांति अत्यंत बिगड़े हुए हैं, सो वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। मैंने इस्राएल को ऐसा पाया था जैसा कोई जंगल में दाख पाए, और तुम्हारे पुरखों की दृष्टि थी जैसी अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पोर के बाल के पास जाकर अपने तय उन वस्तु को अर्पण कर दिया जो लज्जा का कारण है, और जिससे वे मोहित हो गए थे, उसी के समान घिनौने हो गए। एप्रैम जो है उसका विभव पक्षी की नाई उड़ जाएगा। न तो किसी का जन्म होगा, न किसी को गर्भ रहेगा, और न कोई स्त्री गर्भवती होगी। चाहे वे अपने लड़के बालों का पालन पोषण कर बड़े भी करे, तो भी मैं उन्हें यहाँ तक निर्वंश करूंगा कि कोई भी न बचेगा, और जब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा तब उन पर हाय होगी। जैसा मैंने सोर को देखा, वैसा एप्रैम को भी मनभाव स्थान में बसा हुआ देखा, तो भी उससे अपने लड़के बालों को घातक के सामने ले जाना पड़ेगा। हे यहोवा, उनकी दंड दे। तू क्या देगा? यह कि उनकी स्त्रियां के गर्भ गिर जाए और स्तन सूख जाए। उनकी सारी बुराई गिलगाल में है, क्योंकि वही मैंने उनसे घृणा की। उनके बुरे कामों के कारण मैं उनको अपने घर से निकाल दूंगा और उनसे फिर प्रीति न रखूंगा, क्योंकि उनके सब हाकिम बलवा करने वाले हैं। एप्रैम मरा हुआ है, उनकी जड़ सूख गई, उनके फल न लगेगा, और चाहे उनकी स्त्रियां बच्चे भी जने, तो भी मैं उनके जन्मे हुए दुलारों को मार डालूंगा। मेरा परमेश्वर उनको निकम्मा ठहराएगा, क्योंकि उन्होंने उसकी नहीं सुनी। वे अन्य जातियों के बीच मारे मारे फिरने वाले होंगे। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10।
होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। इस्राएल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरती आई, वैसे वैसे वे सुंदर लाटे बनाते आए। उनका मन बटा हुआ है, अब वे दोषी ठहरेंगे। वह उनकी वेदियों को तोड़ डालेगा और उनकी लाटों को टुकड़े टुकड़े करेगा। अब तो वे कहेंगे कि हमारे कोई राजा नहीं है। कारण यह है कि हमने यहोवा का भय नहीं माना, सो राजा हमारा क्या कर सकता है। वे बातें बनाते और झूठी शपथ खाकर वाचा बांधते हैं। इस कारण खेत की रेघारियों में धतूरे की नाई दंड फूल फलेगा। सामरियों के निवासी बेतावेन के बछड़े के लिए डरते रहेंगे और उसके लोग उसके लिए विलाप करेंगे। और उसके पुजारी तो उसके कारण मगन होते थे, उसके प्रताप के लिए इस कारण विलाप करेंगे कि वह उसमें से उठ गया है। वह यारेब राजा की भेंट ठहरने के लिए अश्शूर देश में पहुंचाया जाएगा। एफ्रेम लज्जित होगा और इस्राएल भी अपनी युक्ति से लजाएगा। सामरिया अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा और आवेन के ऊंचे स्थान जो इस्राएल का पाप है वे नाश होंगे और उनकी वेदियों पर झड़बेरी पेड़ और ऊंट कटारों के समान उगेंगे। उस समय लोग पहाड़ों से कहेंगे कि हमको छिपा लो और टीलों से कि हम पर गिरो पड़ो। हे इस्राएल, तू गीबा के दिनों से पाप करता आया है। उसमें वे ठहरे रहे ताकि वे कुटिल मनुष्यों के संग लड़ाई में न फंसे। जब मेरी इच्छा होगी तब मैं उन्हें ताड़ न दूंगा और देश देश के लोग उनके विरुद्ध इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कि वे अपने दोनों अधर्मों के संग जूते हुए हैं। और एप्रेम सीखी हुई बचिया है जो अन्न दावने से प्रसन्न होती है, परंतु मैंने उसकी सुंदर गर्दन पर जुआ रखा है। मैं एप्रेम पर सवार चढ़ाऊंगा और यहूदा हल और याकूब हेंगा खींचेगा। धर्म का बीज बो, तब करुणा से अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखो, अब यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, ताकि वह आए और तुम्हारे ऊपर धर्म बरसाए। तुमने दुष्टता के लिए हल तो जोता है और अन्याय का खेत काटा और धोखे का फल खाया है, और यह इसलिए हुआ कि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। इस कारण तेरे लोगों में हुल्लड़ उठेगा और तेरे सब गढ़ ऐसे नाश किए जाएंगे जैसा बेतवेल नगर युद्ध के समय शलमन से नाश किया गया, और उस समय माताएं अपने बच्चों समेत पटक दी गई थी। इस प्रकार का व्यवहार बेतल भी तुमसे तुम्हारी अत्यंत बुराई के कारण करेगा। भोर होते ही इस्राएल का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा। यूहन्ना की तीसरी पत्री, पहला अध्याय। मुझ प्राचीन की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे लड़के वाले सत्य पर चलते हैं। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी भी हैं, उससे विश्वासी की नाई करता है। उन्होंने मंडली के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी थी। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है, तो अच्छा करेगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हों। मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता।
सो जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और मंडली से निकाल देता है। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। देमेत्रियुस के विषय में सब ने, वरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी, और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है। मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना तो था, पर स्याही और कलम से लिखना नहीं चाहता, पर मुझे आशा है कि तुझ से शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातचीत करेंगे। तुझे शांति मिलती रहे। यहाँ के मित्र तुझे नमस्कार करते हैं। वहाँ के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना। नीतिवचन अध्याय 6। नीतिवचन अध्याय 6। हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायित्व हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना ले। तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हरिणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चुटियों के पास जा, उनके काम ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्याय होता है और न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूपकाल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटा रहना। तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसके प्राणों को घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लोहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रह और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। वह तुझे अपने कटाक्ष नैनों से फंसाने न पाए, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव न झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुड़ाए वह दंड से न बचेगा। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे, उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भर देना पड़ेगा, वरन अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। परंतु जो परस्त्रीगमन करता है
वह निर्बुद्ध है और अपने प्राणों को नाश करना चाहता है। वह ऐसा करता है, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी न मिटेगी, क्योंकि जलन रखने से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। खूबसूरत है यीशु, कैसे मैं ये बयान करूं। 10,000 में परम सुंदर तू, कोई नहीं तेरे समान प्रभु। 10,000 में परम सुंदर तू, कोई नहीं तेरे समान प्रभु। एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ। अर्पण करता हूँ मैं मुझको, अभिषेक करके बदल दिया। अर्पण करता हूँ मैं मुझको, अभिषेक करके बदल दिया। हली मोदीन है तू मन में, मौन रहा तू कष्टों निंदाओं में। मेरी खुदी को दूर करके दे मसीह का मन मुझे। मेरी खुदी को दूर करके दे मसीह का मन मुझे। एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ। अर्पण करता हूँ मैं मुझको, अभिषेक करके बदल दिया। अर्पण करता हूँ मैं मुझको, अभिषेक करके बदल दिया। बीमारों पर तू तरसुका, दुश्मन को प्रेम करने, दुआ सदा करने, बेहद फसल दे प्रभु मुझे। दुश्मन को प्रेम करने, दुआ सदा करने, बेहद फसल दे प्रभु मुझे। एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ। अर्पण करता हूँ मैं मुझको, अभिषेक करके बदल दिया। अर्पण करता हूँ मैं मुझको, अभिषेक करके बदल दिया। पिता की मर्जी पूरी की तूने, जान का बलि भी दिया तूने। अगड़ी मर्जी पिता की करने, मेरे मन को भी नया कर दे। अगड़ी मर्जी पिता की करने, मेरे मन को भी नया कर दे। एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ। अर्पण करता हूँ मैं मुझको, अभिषेक करके बदल दिया। अर्पण करता हूँ मैं मुझको, अभिषेक
बदल दिया। पवित्रता में महिमा में तू, कोई तेरे समान नहीं प्रभु। प्रेम में पवित्र और निर्दोष बना दे सिद्ध प्रभु मुझे। प्रेम के पवित्र और निर्दोष बना दे सिद्ध प्रभु मुझे। एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ। अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया। अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया। पूरा करके काम को सियोन का, दुल्हन लेने जब तू आएगा। रुके चलाई चल के तेरे समान बन के, मिलूंगा आसमान में प्रभु मेरे। रुके चलाई चल के तेरे समान बन के, मिलूंगा आसमान में प्रभु मेरे। एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु, तेरे समान बनना चाहता हूँ। अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया। अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक करके बदल दिया। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।